अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपनों के साथ मज़े से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी अच्छे हैं। तो स्वागत है एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। और भाई इसकी शुरुआत सुबह-सुबह से हो ही गई है। मैंने लगाई थी सुबह उठने के बाद मशीन, और है ना उसके बाद है ना फिर बारिश आने लग गई भाई। और भाई ये बारिश पूरा दिन रुकी नहीं, बिल्कुल झमाझम बारिश होती रही। पहले तो फिर मेरा दिमाग खराब हो गया भाई, मेरे को मशीन लगानी नहीं थी। लेकिन क्या करें भाई, सुबह उठने के बाद मैंने ये काम कर ही लिया, तो तब क्या कर सकते थे। और हवा तो भाई पूछिए ही मत, इतनी जबरदस्त हवा चल रही थी ना बारिश की वजह से। ये बता रहे थे भाई कहीं कहीं तो ओले भी पड़े हैं इस बारिश के साथ। और भाई इस बारिश ने इतनी ठंड कर दी है जबरदस्त। तो वही अपना मशीन लगा ली थी, तो अब क्या ही कर सकते हैं। और उस दिन है ना भाई पानी ने भी धोखा दे दिया था, और पानी भी नहीं आ रहा टंकी का पानी। तो भाई बारिश की वजह से इतना ठंडा हो गया था, बिल्कुल भाई बिल्कुल बहुत जोर का लग रहा था हाथों में, इतना ठंडा पानी हो गया था। तो भाई मैंने सारे कपड़े ऐसे ही मशीन में चला चला के बाल्टी टब में रख दिए थे कि शाम को नहलाएंगे तो फिर शाम को उन्हें अच्छे से खंगाल लेंगे। फिर भाई अपने घर का काम किया सारा, और नहाना धोना किया। और नहा धो के जब निपटे ही थे ना, तो भाई मेरे भाई का फोन आ गया कि बहन मैं आ रहा हूँ। और उसके दो दोस्त भी आ रहे थे। तो भाई वैसे तो मेरा कोई खाना बनाने का कोई प्रोग्राम था नहीं, क्योंकि रात की दाल रखी हुई थी। तो भाई सुबह का टाइम तो उसी से हो जाती, और ज़्यादा करते तो कुछ और आलू आमलेट वगैरह कुछ बन जाता अगर बच्चे वगैरह बोलते तो। लेकिन सब्जी बनाने का तो बिल्कुल भी प्रोग्राम नहीं था। फिर भाई एकदम से ही प्रोग्राम बना कि चलो भाई पनीर बनाते। पहले तो ये वकील साहब बोल रहे थे कि मटर पनीर बना ले, लेकिन फिर बच्चे बोले नहीं मम्मी मटर पनीर हमें अच्छा नहीं लगता, तो आप शाही पनीर बना लो। तो फिर भाई शाही पनीर बनाने के लिए लग गए। पर वकील साहब भाई बारिश में ही सामान लेके आए। क्यों भाई देखो, भाई आ रहा था तो कोई बात नहीं, उसे तो हम कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन भाई जो उनके साथ दो मेहमान और आ रहे थे उनके दोस्त, तो भाई फिर तो खाना बनाना था ही ना अच्छा सा। और भाई वे पहली बार आ रहे थे, तो ऐसा अच्छा लगता नहीं कि कुछ भी बना के खिला दो। तो फिर इस चक्कर में फिर बारिश में ही भाई सामान लेके आए जो जो घर में था नहीं। और बारिश में ही भीग भी गए भाई। और ठंड भी इतनी जोर की थी, उससे ना उनको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जुकाम और खांसी भी हो गया था। तो भाई यहाँ पे मैं शाही पनीर की तैयारी कर रही हूँ। और ग्रेवी तो मैंने पहले ही बना के रख ली थी, क्योंकि भाई सारा काम इतना हड़बड़ में हो गया ना। वो बोला कि 1-2 घंटे में बहन हम आ रहे हो, ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं। तो इस चक्कर में ना वही हड़बड़ में सारा काम हो गया, कुछ वीडियो शूट की, कुछ नहीं की। क्यों हड़बड़ के काम में भाई दिमाग इतना काम करता नहीं है कि हमें हाँ, कुछ करना भी है। तो वही फटाफट से मैंने सारी प्योरी व टमाटर, प्याज़ की प्योरी बनाई, उन्हें भुना भई उनका पेस्ट बनाया। तो भई टाइम तो देखो लगता ही है शाही पनीर में। मटर पनीर तो भई फटाक से बन जाते, इतना कोई उलझन हुआ वाली बात होती नहीं। लेकिन भई जब हम शाही शाही पनीर बनाते हैं ना भई, उसमें तो उलझन होती है, क्योंकि उसमें 2-3 बार हंडिया चढ़ती है और जब जाके सब्ज़ी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे भई मैं पनीर के चकोर टुकड़े काट रही थी। और पहले तो मेरे दिमाग में आया कि हम मटर पनीर बना रहे हैं, इस चक्कर में मैंने चकोर टुकड़े काट लिए। और बाद में याद आया कि भाई मैं मटर पनीर तो बना ही नहीं रही, मुझे तो शाही पनीर बनाना है। तो फिर क्या करें भई, अब जब कट गए तो कोई बात नहीं। और वैसे भी मैंने ऐसे छोटे-छोटे नहीं काटे थे भई, मोटे-मोटे कटे थे, क्योंकि शाही पनीर में तिकोने पीस डलते हैं ना। तो चलो भई, अब कोई बात नहीं, कट गए तो क्या ही कर सकते हैं भई, भूल-चूक में ना हड़बड़ के काम में ना कुछ तो गड़बड़ी होती है। चाहे आप कितना ही अच्छे से दिमाग लगा के काम कर लो, लेकिन भई जल्दबाजी का बोलते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का काम होता है, तो उसमें कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। लेकिन वैसे ना जो भी है, कैसा भी कटा पनीर, लेकिन भई सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी टेस्टी बनी थी। जो भाई और भाई के दोस्त आए थे ना, उन्होंने भी काफ़ी तारीफ़ की कि भैया आपने बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाई है, बिल्कुल टेस्टी सी भई। और बिल्कुल अच्छे से खा के गए हैं भई, बिल्कुल सब्ज़ी भी चट्टा-चट कर दी थी उन्होंने, क्योंकि वाक़ई में सब्ज़ी बनी इतनी टेस्टी थी। और बच्चों ने भी खूब मज़े से एन्जॉय किया भाई सब्ज़ी को, उनको भी बहुत टेस्टी लगी। तो आयल तो बोल रहा था मम्मी देखा, मैं बोल रहा था ना मटर पनीर बनाते ना तो इतनी अच्छी नहीं बनती, आपने शायद पनीर बनाया ना तो बहुत अच्छी बनी है। भाई बच्चों ने भी खूब खुश होके खाया। और भाई जब कोई अपनी तारीफ करता ना, तो बहुत अच्छा लगता है।
और इतनी खुशी हुई भई कि हाँ, चलो मैंने इतनी मेहनत की, तो मेरी मेहनत सफल हो गई और खाना वाक़ई में सही में बहुत अच्छा बना था। तो भई मेरी सब्ज़ी भी लगभग बन के हो चुकी है तैयार, तो इसमें थोड़ी-सी कश्मीरी मिर्च नहीं, कसूरी मेथी डाल दी है भई, और इससे ना जैसे बटर चिकन हुआ और ये शाही पनीर हुआ, कोई भी सब्ज़ी हुई अच्छी-सी, आप अगर उसमें कसूरी मेथी डाल देते ना, तो आपकी सब्ज़ी का ना स्वाद दोगुना हो जाता है और बहुत टेस्टी लगती है भई। और स्पेशल इनमें जैसे बटर चिकन में और इसमें शाही पनीर में अगर आप कसूरी मेथी डालते हो तो भई बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन के हो गई है तैयार। मैंने धनिया भी बारीक-बारीक करके डाल दिया और क्रीम भी डाल दी है और एक नंबर की सब्ज़ी बन के तैयार है। और बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ऐसे लग रही है रेस्टोरेंट स्टाइल, बहुत टेस्टी लग रही है भई। आप लोग भी आ जाइए, एन्जॉय कीजिएगा, क्योंकि भई साथ के साथ मैंने भई नान का आटा भी लगाया, सलाद वगैरह भी कट की और रायता भी बनाया भई फटाफट। तो भई देखो, टाइम लगता है कि अकेला इंसान इतना सब करता है ना, देखो टाइम तो लगता ही है। तो भई उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि थकान हो चुकी थी ज़बरदस्त, क्यों फिर शाम को कपड़े भी खंगाले थे। तो ये तो अगले दिन की क्लिप है भई, ये नेक्स्ट डे है। और आज ही मैंने कपड़े सुखाए, क्योंकि उस दिन तो भई कपड़े सूखे ही नहीं, क्योंकि बारिश की वजह से मौसम ही ऐसा रहा, तो वही कपड़े सूखने का तो नाम ही नहीं। तभी जस्ट कपड़े फैला के आई हूँ और नीचे अपने लग गई थी भाई अपने काम में। तो यहाँ पे मैंने कल वही मैं चादर उतारी थी, दूसरी बिछाई थी चादर भी, लेकिन भैया आज है ना बच्चों ने इस पे चाय फैला दी, तो फिर मैंने आज भी इसे चेंज कर दिया कि चलो वैसे जैसे पानी में निकाल के सादा पानी में सुखा देंगे, क्यों भाई कल ही तो मैंने बिछाई थी चादर। और जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो ऐसे ही काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं बिल्लू को भी बुला रही थी कि बिल्लू मेरी छोटी सी हेल्प करा दे कि ये कपड़े मशीन पे रखे आए। और भाई बच्चे ना छोटे छोटे काम कर देते हैं, जैसे बर्तन वगैरह रखे रहते हैं ना, तो छोटे छोटे काम बच्चों से मैं करवा देती हूँ और वो कर भी देते हैं भाई, और अच्छा भी लगता है। नहीं तो भाई मुझे ही जाना पड़ता और फिर मेरे ही चक्कर कटते। जब मैंने बेड वेड अच्छे से सेट कर दिया है बढ़िया जैसे, और ये गरम चादर मैंने बिछा दी है। और सर्दियों में तो भाई गरम चादर ही अच्छी लगती है। बिल्कुल एकदम से बिल्कुल बेड सेट हो गया, और बेड सेट होते ना भाई, बिल्कुल कमरे का लुक ही चेंज हो जाता है भाई, एकदम से बिल्कुल नीट एंड क्लीन रूम लगने लगता है। तो फिर भाई मैंने यहाँ पे टीवी यूनिट भी अच्छे से सेट कर दिया है। और यहाँ पे हम ये होम थिएटर लगवाया था जो हमने, अभी हमारे वकील साहब लेके आए थे। ये बहुत अच्छा है भाई, इसकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन कभी डिटेल में आपको दिखाऊंगी किसी दूसरे वीडियो में। तो वही ये काफ़ी अच्छा है और इसका साउंड भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल कानों में चुभता नहीं है। आप कितनी भी तेज़ आवाज़ कर लो, इसका कानों में चुभन नहीं होती, बिल्कुल सॉफ्ट लगता है और अच्छा लगता है भाई। यहाँ पे मैं पूरे उसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी भाई देखो ब्लैक कलर का, तो इसपे धूल मिट्टी तो बिल्कुल ज़बरदस्त दिखती है। और पूरा रूम देखिए एकदम से बिल्कुल चमका दिया है, बिल्कुल भाई एकदम टनाटन कर दिया है रूम को। और जब रूम ऐसा बिल्कुल एकदम से नीट एंड क्लीन होता है ना, तो बड़ी खुशी होती है और बड़ा अच्छा लगता है। और बारिश की वजह से हमारे वकील साहब की हालत भी खराब हो गई, क्योंकि ये बारिश में भीग गए थे। और भाई सर्दी की बारिश तो ऐसी होती है, आप जरा सा भी भीग जाओगे ना तो वो भी नुकसान देती है। गर्मी की एक घड़ी भाई चल जाती है, लेकिन सर्दी की बारिश भाई बहुत हालत खराब कर देती है। फिर मैं भई बाहर आ गई थी, क्योंकि मैम और भी मेहमान आने वाले हैं। जो कल आए थे वो तो भई अचानक आए थे, लेकिन जो आगे आएँगे मेहमान वो तो भई उनका तो हमें पता ही था वो आने वाले, तो इसी वजह से मैं थोड़ी-थोड़ी-सी भई आराम-आराम से पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग कर रही हूँ। वैसे तो रोज़ ही होती है, लेकिन भई जब कोई और आता है ना, फिर अच्छे से होती है। तो यहाँ पे मैंने सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से झाड़ पोंछ दिए हैं। और हमारे वकील साहब मुझसे कुछ बात कर रहे थे, ध्यान नहीं भई, वो कुछ चीज़ की पूछ रहे थे। तो भई ये वीडियो ना 2-3 दिन पुरानी होती है ना, तो फिर इतना याद नहीं रहता कि क्या बातें हो रही, लेकिन कुछ बात हो चित हो रही थी हमारी। तो भाई मैंने पूरे अच्छे से झाड़ पोंछ दिया है बिल्कुल बढ़िया जैसे। और ना कल बारिश आई थी ना, और उसकी जैसे जो हवा चली हुई थी, इतनी ठंडी और तेज हवा चल रही थी, तो भाई उससे ना थोड़ी-थोड़ी मिट्टी सी और छींटे सी लगी गई थी, जैसे बारिश की छींटे लगती है ना, वही वो लग के ना पूरा शीशा वगैरह सब खराब हो गया था। तो मैंने अच्छे से साफ कर दिया। और कल तो भाई बारिश की वजह से कुछ भी सफाई नहीं हो पाई थी आंगन की, पूरा आंगन बिल्कुल मिट्टी मिट्टी सी हो रखी थी। तो पूरे आंगन को भी अच्छे से धो देंगे और साफ कर देंगे बढ़िया से, क्योंकि कल तो इसकी सफाई हुई नहीं थी।
और कल पानी भी नहीं आया था ना भाई, टंकी का पानी इतना ठंडा था ना, और ऊपर से मेहमान आए थे ना, तो भाई इतनी हालत खराब हो गई थी। गर्म पानी कर कर के भाई हमने अपना काम किया, तो इससे ज़्यादा काम बढ़ जाता है भाई, ऐसे बार-बार गर्म पानी करना फिर ठंडा मिक्स करना, तो इससे ना थोड़ा काम बढ़ता ही है। वैसे अपने ठूठी से चलता रहे तो लगातार काम होता रहे, उससे इतना पता नहीं पड़ता। लेकिन ब भई बाल्टी में बार-बार ठंडा गर्म पानी करने से थोड़ा-सा क टाइम भी ज़्यादा लगता है भई देखो। लेकिन भई क्या करें, मजबूरी थी। पानी इतना चिल्ड हो गया था भई, बहुत ज़्यादा, हाथों में बिल्कुल चुभ रहा था भई, और बिल्कुल हालत खराब हो रखी थी। तो वही चलिए भई, हमने अपना पूरा आंगन अच्छे से समेट दिया, और हमारे वकील साहब की आदत है भई सफाई करे कराए में घूमने की, जब तक वो घूमते हैं उनको चैन नहीं पड़ता। तो भई चलिए, इसी के साथ करते हैं हम आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो भई आप ना कमेंट करके ज़रूर बताना किस-किस के यहाँ पे कल बारिश हुई थी। हमारे यहाँ तो बहुत तेज़ हुई थी, और ठंड कैसी हो गई है आप लोगों के यहाँ? ज़रूर बताइएगा भाई कमेंट करके, और मेरी रेसिपी भी बताना आपको हमारी शाही पनीर कैसी लगी। तो चलिए भई, मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़, खुश